आज के समय में कंप्यूटर एजुकेशन सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। यही कारण है कि सरकार भी इस पर जोर दे रही है। पिछले वीडियो में आपने यह जाना कि यदि आपने कॉमर्स या आर्ट्स विषय से 12वीं की परीक्षा पास की है तो आप कौन से शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स कर रोजगार पा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पहले यह बताएंगे कि यदि आपने बिना मैथ्स की कॉमर्स की पढ़ाई की है तो आपके लिए कौन से कोर्स बेहतर होंगे। इसके बाद हम बिना कॉमर्स की पढ़ाई के बाद किए जाने वाले शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखें। यदि आपने 12वीं की पढ़ाई कॉमर्स विषय के साथ की है तो निश्चय ही आप इस क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे। ऐसे में आपको बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहिए। इसके बाद एमकॉम और फिर रिसर्च या नीट पास कर आप टीचिंग के साथ ही कई अन्य बेहतर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि 10वीं के बाद ज़्यादातर छात्र छात्राएं उन विषयों में आगे की पढ़ाई करते हैं जिसकी सलाह उनके अभिभावक देते हैं या उनके ज़्यादातर सहपाठी जिस विषय में नामांकन लेते हैं। ऐसे छात्र जैसे तैसे 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं पर इसी विषय में आगे की पढ़ाई जारी करना नहीं चाहते। ऐसे छात्र ग्राफिक डिजाइनिंग एवं 3D एनिमेशन में डिप्लोमा कर रोजगार पा सकते हैं। इन क्षेत्रों में स्वरोजगार के भी बेहतर अवसर हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया जा सकता है। ये ऐसे विषय हैं जिनमें आर्ट्स और साइंस विषयों में स्टूडेंट्स भी नामांकन लेते हैं। इनमें भीड़ निश्चय ही अधिक होगी पर रोजगार के अवसर भी कम नहीं हैं। यदि आपने कॉमर्स विषय में थोड़ी भी पढ़ाई की है और आपका मन इसी विषय में आगे की पढ़ाई करने की है तो आप BFT यानी विदेश व्यापार में स्नातक डिग्री हासिल कर सकते हैं। BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके लिए बेहतर विकल्प है। यदि यह कहें कि ये दोनों कोर्स आपके लिए है तो गलत नहीं होगा। इन क्षेत्रों में भीड़ कम होगी। जाने अनजाने आपने जो पढ़ाई की है उसका यहाँ बेहतर इस्तेमाल होगा। यह बीकॉम की अपेक्षा कहीं बेहतर विकल्प होगा। इसके अलावा आप BBA, LLB या BA LLB भी कर सकते हैं। पर जहां तक हमारी सलाह है तो आप कॉमर्स से 12वीं पास करने के बाद विदेश व्यापार स्नातक या BBA जैसे विकल्प ही चुनें। आइए अब हम 12वीं कॉमर्स के बाद किए जाने वाले कुछ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानते हैं। ये कोर्स एक हफ्ते से लेकर 1 साल तक के हो सकते हैं। इनमें वेब डिज़ाइनिंग में सर्टिफिकेट कोर्स, PC असेंबली और रखरखाव में सर्टिफिकेट कोर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में सर्टिफिकेट कोर्स, 3D क्रिएटिव डिज़ाइन का परिचय, C भाषा के माध्यम से प्रोग्रामिंग में सर्टिफिकेट कोर्स, C++ में प्रोग्रामिंग में सर्टिफिकेट कोर्स, हार्डवेयर प्रबंधन में एडवांस्ड डिप्लोमा, ई-कॉमर्स डिज़ाइन में सर्टिफिकेट कोर्स आदि प्रमुख हैं। आइए अब बात करते हैं कि कुछ कोर्स ऐसे हैं कि जिन्हें करने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, यानी जिसमें सैलरी की शुरुआत 5 डिजिट में होती है। 1 या 2 साल के अनुभव के बाद आप 50 लाख से अधिक का पैकेज पा सकते हैं। इन कोर्स को कॉमर्स स्ट्रीम के साथ अन्य विषयों के छात्र भी कर सकते हैं। पर कॉमर्स के बाद यदि आप इन कोर्स को करते हैं तो बेरोजगारी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, बशर्ते आप पूरी तन्मयता के साथ इन कोर्स को पूरा करते हैं। इनमें BCA सेज 50 अकाउंट्स एंड पेरोल डिप्लोमा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 3D एनिमेशन एंड VFX, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल आदि। अंत में हम कुछ ऐसे कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल फ्री है, जिनके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। केंद्र व राज्य सरकारें विभिन्न फ्री कंप्यूटर कोर्स कराती है। इनके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो एक परीक्षा ली जाती है जिसे पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो सरकार इंस्टीट्यूट को प्रति छात्र कुछ पैसे देती है। यदि आपका ट्यूशन फी होता है, इन कोर्स को करने के बाद रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होते हैं।
चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो या प्राइवेट जॉब के लिए। ये सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होते हैं। इनमें MS ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और टाइपिंग कोर्स प्रमुख है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।